हम सारे व्यापारी बिजली घर गेट से खड़े हैं और यहाँ सड़क के ऊपर 4 महीने से पाइपलाइन लीकेज है पानी की। सुबह सारा दिन पानी भरता है और उसके उपरांत पानी भरने के एवज में पूरी सड़क पे खड्डे हैं। ई-रिक्शा दिन में से कम 10 ई-रिक्शा और व्हीकल यहाँ उलटते हैं। इसी कारण से उलटते हैं कि यहाँ खड्डे हैं और ये खड्डे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 महीने से ये खड्डे पड़े हैं और ये खड्डे ना ही भरे जाते हैं और दुकानदार भाइयों ने ही जो है एक आधी ट्राली गिरवा के ये खड्डे भरवाए हैं, लेकिन फिर भी खड्डे नहीं भरे गए हैं। अभी तक पाइपलाइन का कोई काम नहीं हुआ है और पाइप में जितना भी पानी आता है सुबह पूरे सड़क के ऊपर पानी भर जाता है और इसी कारण से खड्डे जो है भरे नहीं जा रहे हैं। कृपा करके जो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे ये पाइपलाइन ठीक करवाई जाए और ये खड्डे भरवाए जाए। इससे सारे पूरे व्यापार और पूरा बिजली घर गेट परेशान हो रहा है। आप एक बार देख सकते हैं, इस पूरा मेन मार्केट है भिवानी का ये, और मेन मार्केट में ये पोजीशन हो रही है कि सारी की सारी सड़कें खराब हो रही है। आप देख सकते हैं इस चीज को और आपको दिखाई जा रही है ये सारी चीज, और हम व्यापारी बहुत परेशान है इस चीज से। कृपा करके हमारे जो है व्यापारी भाइयों की सुनाई की जाए और ये खड्डे भरवाए जाए। अधिकारी क्या करे जी? अधिकारी आता है, खड्डा खोद के चला जाता है, लेकिन बाकी कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे। जितने दिन होते हैं 4-4 महीने खड्डे खुदे रहते हैं, सारे व्हीकल आते हैं, सारे जो है उलट पुलट होते हैं यहाँ पे। मेरा नाम भगवान दास कालिया है और मैं मजदूर प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक हूँ बीजेपी का। ये हमारे भिवानी शहर के अंदर रोडों में खड़े हैं, हाईवे में भी खड़े हो रहे हैं, और हमारा जो बाजार है, जो मेन बाजार है भिवानी शहर का पिछला बाजार, उस पिछले बाजार के अंदर रोड के अंदर खड़े हैं। अब धुंध है, धुंध का टाइम आने लग रहा है, धुंध शुरू हो रही है। आप जो बाजार के अंदर दो आदमी निकलते हैं, हमारे व्हीकल भी निकलते हैं, हमारा बाजार मंडल जो गायक हैं बाहर गांव के वो भी आते हैं। उसके कारण हमारे पूरे शहर की बेइज्जती, हमारे बाजार के जो दुकानदार है उनकी बेइज्जती और सरकार की बेइज्जती। इसलिए हमारा एक अभियान चला रखा हमने मजदूर प्रकोष्ठ की तरफ से कि शहर के अंदर खड़े और जो सीवर और जो रोड बैठ रहे हैं और जो फैक्ट्री एरिया में करोड़ों रुपए लगा के हमारे एमएलए ने और एमपी साहब ने रोड बनाए, उनके कारण जो कर्मचारी है उनकी वजह से सारे सीवर ठप पड़े हैं, फैक्ट्री एरिया के भी बाजार के भी, जिसके कारण कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा। तो इसलिए आज हमारी सरकार से भी मैसेज छोड़ा है और डी साहब से बात करी है कि देखो ये रोड देखो कितना भयंकर है। अब इसके अंदर साइकिल भी आती है, मोटरसाइकिल भी आती है, बूढ़े आदमी भी आते हैं, गिरते हैं, जिसके कारण हमारे चोट भी लगते हैं। यहाँ ए रिक्शा है, गरीब आदमी चलाता है, रेडी लेके जाते हैं, यहाँ पलटती है, तो जिसके कारण नुकसान भी होता है। फिर जो दुकानदार है उनकी दुकानों में बाटे हैं, वो साधन के साथ अंदर जाते हैं, जिसके कारण शीशे भी लग रहे हैं, हमारे दुकानदारों को भी नुकसान होता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है सरकार से भी, और जो हमारे एमएलए एमपी हैं उनको भी हमने बता दिया है कि भी ये जो सरकार जो शहर का जो दिक्कत आ रही है, सरकार पैसा भेजने ला रही है, कर्मचारी है वो अपनी मर्जी चला रहे, वो काम नहीं कर रहे। अगर मांग पूरी नहीं होती, हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं सीएम साहब को चंडीगढ़ जाके मेरी जो मजदूर प्रकोष्ठ की जो मीटिंग होती है, दिन को बिना मेरी मीटिंग लेता है, मैं सीएम साहब को बायोडाटा दूंगा सारा, इसके बाकायदा फोटो ले जाऊंगा, इसके साथ प्रूफ ले जाके और सीएम साहब को दिखाऊंगा, और हमारा एमपी और एमएलए को हम उसको दिखा के बुला के और ये मौका भी दिखाएंगे, और जो कर्मचारी काम नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई मांगेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी।